नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के शो में हम करेंगे उमर नाम के उस आतंकी का पर्दाफाश जिसकी साजिश ने ले ली दिल्ली में 14 मासूमों की जान। एक वीडियो में आतंकी उमर कर रहा है ये ऐलान कि दिल्ली को दहलाने का महीनों से बन रहा था ये प्लान। दिल्ली देश की राजधानी और उसका दिल, लाल किले के बाहर हुआ वो ब्लास्ट जिसके साथ हुआ आतंकी साजिश का भंडाफोड़, जिसमें 14 लोगों की चली गई थी जान। एक हफ्ते की पड़ताल के बाद जांच एजेंसियों के हाथ लगा ऐसा वीडियो जिसने इस हमले की असल साजिश और मकसद का कर दिया पर्दाफाश। सामने आया वो कातिल चेहरा डॉक्टर था जिसका पेशा यानी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जिसने खेला दिल्ली में मौत का खेल। आइए देखते हैं डॉक्टर्स गैंग की कैसे हुई पहचान। लाल किले के साए में मौत का मास्टर प्लान। आतंकी साजिश के पीछे था डॉक्टर डेथ। सामने आया आतंक का नया चेहरा। दिल्ली के दिल में लाल किले के ठीक पास हुए उस भयावह ब्लास्ट को आज एक नया चेहरा मिल गया है। आत्मघाती हमला करने वाले डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो जिसमें वे अपने मिशन को सुसाइड अटैक नहीं बल्कि मार्टरडम ऑपरेशन बताता दिख रहा है। क्या ये हमला अकेले उमर का कदम था या एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की गहरी साजिश? कौन कौन डॉक्टर उमर के साथ इस खतरनाक प्लान का हिस्सा थे और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? दिल्ली ब्लास्ट के पर्दे और उमर के वीडियो का काला सच कई तरह की आतंकी साजिश को उजागर कर रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place. यह खुलासा इस पूरे हमले की साजिश और अंदरूनी योजना की गहराइयों को उजागर करता है। वीडियो में क्या है उमर का बयान और आतंकवादी सोच जो बता रही है कि साजिश कितनी खतरनाक और नफरत भरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो उमर ने ब्लास्ट से पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वह टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है और कह रहा है कि यह आत्मघाती हमला नहीं बल्कि मार्टरडम ऑपरेशन था, यानी शहादत का काम।
उमर का ये बयान सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक है, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। आतंकी उमर नबी अपने इस वीडियो में बेहद शांत नजर आ रहा है। फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल रहा है। इसके साथ ही वो आत्मघाती हमले को भी सही ठहराता हुआ दिख रहा है। डबल वायरिंग, वीवीआईडी तकनीक और ड्राफ्ट ईमेल के जरिए इस धमाके को अंजाम देना कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि यह धमाका पूरी तरह से वेल प्लान था। यह हमला अकेले उमर का कदम नहीं था। जांच में एक बड़े डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। और जिसे जैश ए मोहम्मद ने सपोर्ट किया था। मॉड्यूल का नेटवर्क फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर तक फैला। ये नेटवर्क चिकित्सीय पेशे का कवर लेकर के काम कर रहा था। आपको बता दें कि अब तक कम से कम 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें डॉक्टर, मौलवी और दूसरे आतंकवादी संदिग्ध शामिल हैं। इस आतंकी हमले में गिरफ्तार हुए डॉक्टरों में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल राठर शामिल थे। इतना ही नहीं, जांच में यह भी बात सामने आई है कि उमर और दूसरे डॉक्टर टर्की गए थे, जहां उनके हैंडलर्स ने उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर उमर, जिसने लाल किले के पास विस्फोट में खुद की भी गंवाई थी जान, वही कैमरे पर कर रहा है दावा, आत्मघाती हमले को बता रहा है जायज। इसी वीडियो से खुलती है इस केस की सबसे खतरनाक परत। साथ ही खुलती है इस बात की पोल कि कट्टरपंथ की चल रही है पाठशाला, जहां पढ़े लिखे डॉक्टर्स को भी पढ़ाया जाता है जिहाद का पाठ। आइए देखते हैं वो खुलासा, जिसे देखकर आप भी जाएंगे चौंक। डॉक्टर डेथ का ऑपरेशन गजवाए हिंद। When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time. वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात है उमर का टोन। न कोई डर, न कोई हिचक, न कोई जल्दबाजी। वो बहुत शांत, सदे हुए और पूरे स्क्रिप्टेड अंदाज में बता रहा है कि आखिर वह आत्मघाती बम विस्फोट को क्यों सही मानता है। ये वीडियो सिर्फ एक रिकॉर्डेड कन्फेशन नहीं, बल्कि एक कट्टरपंथी सोच की पाठशाला है, जहां एक एजुकेटेड, इंटेलिजेंट डॉक्टर लेवल का शख्स मौत को एक धार्मिक कर्तव्य बताता दिखाई दे रहा है। When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. शहादत, मौत नियति में लिखी है, मत डरो। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी एक पढ़ा लिखा मेडिकल डिग्री वाला युवक, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी ऑनलाइन गतिविधियों ने करवट बदली। जांच में सामने आया कि वह रेडिकल लेक्चर सुनाता था
मार्टिरडोम साइकोलॉजी और सुसाइड मिशंस पर PDF किताबें डाउनलोड करता था और डार्क वेब फोरम से जुड़ा हुआ था। उमर सिर्फ एक फुट सोल्जर ही नहीं था, बल्कि वो आइडियोलॉजी को पढ़ता और समझता था, उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करता था और फिर उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान भी बनाता था। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां उमर से जुड़े और उसके आका तक पहुंचने की कोशिश में है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जांच बेहद चौंकाने वाली है। शुरू में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि कहीं विस्फोटक ले जाते समय एक्सीडेंटल ब्लास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह धमाका सुनियोजित था और व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का साफ उदाहरण था। कार के अंदर 2 लेयर वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सिस्टम और केमिकल मिक्सचर के नमूने मिले हैं। कैसे किया था प्लान तैयार? कार के अंदर का हिस्सा, डबल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, रूट मैपिंग। सीसीटीवी से पता चलता है कि ब्लास्ट से ठीक पहले उमर अपनी कार में बैठकर कुछ एडजस्टमेंट्स करता दिख रहा है। करीब 11 मिनट तक वह कार के अंदर वायर्स छेड़ता है। इससे एजेंसीज का शक और पुख्ता हो गया। उमर ने एक्सप्लोजन को उसी जगह एक्टिवेट करने का प्लान बनाया था। एक्सप्लोजिव्स एक्सीडेंटल तरीके से एक्टिवेटेड नहीं हुए। जांच में पाया गया है कि उमर ने दिल्ली में कई भीड़भाड़ वाले स्थानों की रैकी की। उसने मोबाइल में रूट हिस्ट्री, पार्किंग पैटर्न और क्राउड डेंसिटी के स्क्रीनशॉट सेव किए हुए थे। इससे साफ है लाल किले के पास ब्लास्ट उसका एकमात्र टारगेट नहीं था। यह हो सकता है कि ट्रायल अटैक या लार्जर प्लान का पहला हिस्सा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहते थे ये जिहादी, बिना शक के कैसे चलाते थे अपना नेटवर्क, कैसे रचा गया था दिल्ली में मौत का षड्यंत्र। अब सामने आ ही गई मौत के सौदागरों की ये साजिश। डिजिटल ट्रेल, कोडेड मैसेज, सीक्रेट मुलाकात। आइए देखते हैं आतंकियों का वो गुप्त मिशन जिसकी महीनों से चल रही थी तैयारी। आतंकी उमर पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में साजिश के तार कहां और किससे जुड़े हुए हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब तक जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले थे। उमर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है उसका डिजिटल कम्युनिकेशन पैटर्न। वो मैसेज भेजने का सबसे सुरक्षित तरीका इस्तेमाल करता था। जैसे ईमेल लिखो, भेजो मत, ड्राफ्ट में छोड़ दो। दूसरा, हैंडलर्स लॉगिन करके ड्राफ्ट पढ़ना, डिलीट कर देना, कोई डिजिटल सबूत ना बचे। ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल कई इंटरनेशनल टेरर सेल्स करते हैं। एनआईए की टीम अब यह सच पता लगाने में लगी है कि क्या उमर एक बड़े आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था। विदेश से उसे सपोर्ट कैसे मिला? क्या दिल्ली ब्लास्ट को बाहर बैठे आतंकियों ने प्लान किया? उमर का यह वीडियो सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं बल्कि टेरर का एक मैनिफेस्टो है।
जो ये दिखाता है कि भारत को अब सिर्फ बंदूक उठाने वाले आतंकियों से नहीं, बल्कि लैपटॉप चलाने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, मेडिकली एजुकेटेड युवाओं से भी खतरा है। व्हाइट कॉलर जिहाद का ये नया चेहरा तकनीकी, वैचारिक और रणनीतिक तीनों तरीके से खतरनाक है। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त मल्टीपल पर काम कर रही है, जिसमें आतंकी नेटवर्क पर जांच, उमर का नेटवर्क, लोकेशन की मदद, डिजिटल हैंडलर्स, विदेशी ताकतों, भविष्य के मॉड्यूल जैसे एंगल शामिल हैं। यह धमाका सिर्फ एक अपराध ही नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है कि आतंकवाद का चेहरा अब बदल चुका है। अब आतंकी सिर्फ पहाड़ों और जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों के कमरों में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और राजधानी को टुकड़ों में उड़ाने की तैयारी करते हैं। दिल्ली हमले की कहानी अभी आधी है, बाकी आधी जांच एजेंसियां आने वाले दिनों में सामने लाएंगी। दिल्ली से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।